आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। 1 जनवरी से देश भर में होने जा रहे हैं कई बदलाव, जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर होगा। नया साल आते ही और पुराने साल के बदलते ही हम सबकी जिंदगी में कई चीजें बदल जाती है। आने वाला साल हम सबके लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। नए साल हम सभी की रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ी कुछ चीजें हैं जिसमें नियम नए लागू होने जा रहे हैं, कुछ नियम बदलने वाले हैं, तो हम आपको उन नियमों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। वही 1 जनवरी 2021 से स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप काम नहीं करेगा। 1 जनवरी 2021 की शुरुआत से ही व्हाट्सएप कुछ स्मार्टफोनों में काम करना बंद कर देगा। इसमें एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के यहाँ पर फोन शामिल है। वही दरअसल अब पुराने वर्जन के सॉफ्टवेयर को व्हाट्सएप किसी भी हाल में सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए सामने एक रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार कुछ पुराने हो चुके ऑपरेटिंग सिस्टम पर व्हाट्सएप बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको बता दें कि iOS 9 और एंड्रॉयड 4.03 ऑपरेटिंग सिस्टम से पुराने वर्जन पर व्हाट्सएप की सेवा खत्म कर दी जाएगी। वही 1 जनवरी 2021 से यूपीआई पेमेंट पर एक्स्ट्रा चार्ज की मार होगी। यहाँ पर 1 जनवरी 2021 आने वाले साल में ऑनलाइन पेमेंट करने वाले ग्राहकों को एक्स्ट्रा चार्ज की मार देनी पड़ सकती है। 1 जनवरी से साल की शुरुआत होते ही गूगल पे, अमेजोन पे और फोन पे से पेमेंट करने पर ग्राहकों को एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। वही पेटीएम ऐप के जरिए किए गए जाने वाले पेमेंट को इसे बाहर यहाँ पर रखा गया है। वही 1 जनवरी 2021 से फास्टैग होगा अनिवार्य नेशनल हाईवे टोल पर। 1 जनवरी 2021 से अब डिजिटल माध्यम से टैक्स देने के लिए फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। वही ऐसा नहीं करने पर नेशनल हाईवे टोल पार कर रहे वाहनों चालकों को यहाँ पर दुगना चार्ज देना होगा। वही ग्राहकों को अपने फास्टैग अकाउंट में 150 रुपये की राशि रखना अनिवार्य यहाँ पर होगा। वही 1 जनवरी 2021 से म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करने के नियमों में हो जाएगा बदलाव। सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेशकों का अच्छा ख्याल रखा है। आने वाले साल में मल्टी कैप म्यूचुअल फंड धारकों के हित का ध्यान रखते हुए सेबी ने इसके एसेट अलॉकेशन के नियमों में फेरबदल कर दिया है। अब लागू होने जा रहे नए नियमों के मुताबिक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड का 75% हिस्सा इक्विटी में निवेश किया जाएगा। इससे पहले मात्र 65% ही इक्विटी में निवेश होता था। वही 1 जनवरी 2021 से आसानी से मिलेगा आपको बिजली कनेक्शन। आने वाले साल में बिजली उपभोक्ताओं के लिए केंद्र सरकार ने बड़े स्तर पर काम करने जा रही है। नए साल में बिजली मंत्रालय ने ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए नए नियमों को लागू यहाँ पर सरकार कर रही है, जिसके तहत बिजली वितरण कंपनियों को एक निश्चित समय के अंदर ग्राहकों को सेवा देनी होगी। वही ऐसा नहीं करने पर बिजली कंपनियों पर यहाँ पर दुगना जुर्माना लगाया जा सकता है। वही 1 जनवरी 2021 से जीएसटी रिटर्न के नियमों में होगा बदलाव। आने वाले साल में सरकार का ध्यान छोटे कारोबार पर हो सकता है। सरकार उनके हितों को ध्यान में रखते हुए सेल्स रिटर्न की कुछ नियमों में बदलाव कर सकती है। वर्तमान समय में कारोबारियों को हर महीने जीएसटी रिटर्न भरना पड़ता है। वही आने वाले साल में इस सालाना 5 करोड़ तक के व्यवसाय करने वाले कारोबारियों को मात्र 4 बार जीएसटी रिटर्न भरना होगा। वही 1 जनवरी 2021 से महंगी हो जाएगी कारें। अगर आपने नए साल में कार खरीदने का मन बना लिया है तो ये फैसला आप पर भारी पड़ सकता है। आने वाले साल में फोर्ड इंडिया और केआई मोटर्स और मारुति सुजुकी अपनी गाड़ियों के दामों में इजाफा करने वाली है। वही 1 जनवरी 2021 से कम प्रीमियम पर मिलेगा टर्म प्लान। नए साल में लोगों के लिए कई उम्मीद यहाँ पर नया साल लेकर आ रहा है। एक आसान और सस्ता जीवन बीमा की उम्मीद लगाए लोगों के लिए नए साल में कम प्रीमियम वाला स्टैंडर्ड टर्म प्लान की पॉलिसी लोग खरीद पाएंगे। वही आरोग्य संजीवन नामक स्टैंडर्ड रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के सामने आने के बाद IRDAI ने बीमा कंपनियों को एक स्टैंडर्ड टर्म्स लाइफ इंश्योरेंस लाने का निर्देश यहाँ पर दिया है। वही 1 जनवरी 2021 से बदल जाएगा चेक भुगतान करने का नियम। नए साल में सरकार फ्रॉड को रोकने के लिए एक बड़ी कोशिश करने की शुरुआत कर रही है, जिसके तहत अब नए साल में चेक से पेमेंट करते समय अगर राशि 50,000 रुपये से ज़्यादा होती है तो ये पॉजिटिव पे सिस्टम यानी सकारात्मक भुगतान व्यवस्था के जरिए पेमेंट इसमें होगा। इस पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक के जरिए होने वाले धोखाधड़ी को कम करने के लिए ये नियम यहाँ पर लागू 1 जनवरी से किया जा रहा है, जिसे पॉजिटिव पे सिस्टम नाम दिया गया है। इसके जरिए ग्राहकों को अपनी जो डिटेल है उसे एक बार और बैंक को यहाँ पर
बैंक को फिर से एक बार और देनी पड़ेगी, मतलब रिकन्फर्म यहाँ पर कराना होगा। अगर आप चेक किसी के हाथ में देकर बैंक भेजते हैं तो बैंक आपके चेक को रीचेकिंग के लिए आपको इंटरनेट बैंकिंग या फिर ATM या फिर मोबाइल कॉल या फिर कई अन्य सुविधाओं के अनुसार आपको यहाँ पर आपसे आपके जो चेक है उसका दोबारा कंफर्मेशन करेगी, रीचेक उसको करेगी कि इसमें कोई गलत तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है। वही ये जानकारी अगर सभी सही रहती है तो आपको यहाँ पर आपका जो चेक है उसका भुगतान आपको दिया जाएगा। वही 1 जनवरी 2021 में आपको कॉल करने के भी नए नियमों का सामना करना पड़ेगा। नए साल में अब किसी को अगर लैंडलाइन से यहाँ पर अगर मोबाइल पर फ़ोन करना है तो उसके पहले आपको 0 लगाना होगा। ये नियम 1 जनवरी 2021 से देश भर में लागू हो सकता है। इसके लिए साल 2020 में यहाँ पर 29 मई को ट्राई ने इसकी सिफारिश यहाँ पर की थी। महाराष्ट्र सरकार ने 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाया लॉकडाउन प्रतिबंध, सार्वजनिक आयोजनों पर रहेगा प्रतिबंध। कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को कम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने बुधवार को कोरोना वायरस महामारी की समीक्षा करने के बाद राज्य में लागू किए गए लॉकडाउन प्रतिबंधों को 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं राज्य में पहले 5 जनवरी तक रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी है। इसके अलावा सरकार ने 31 दिसंबर को सभी प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजनों पर रोक लगाई है। वहीं सरकार द्वारा जारी किए गए संशोधित आदेशों में कहा गया कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने का खतरा है। ऐसे में वायरस के प्रसार को रोकने के लिए आपातकालीन उपाय के लिए राज्य में लागू प्रतिबंधों को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। इसी तरह नगर निगम क्षेत्रों में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लगने वाला रात्रि कर्फ्यू यहाँ पर जारी रहेगा। इस दौरान लोगों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध यहाँ पर रहेगा। वही आदेश में कहा गया है कि राज्य में पूर्व में दी गई सभी छूटें यहाँ पर बरकरार रहेगी, लेकिन इन सभी के संचालन में कोरोना वायरस महामारी के बचाव के सभी उपायों को लागू करना अनिवार्य है। नियमों की अवहेलना करने पर यहाँ पर कार्रवाई भी सरकार की ओर से की जाएगी। वही सरकार की ओर से जारी आदेश में ये भी कहा गया है कि कोरोना वायरस महामारी के खतरे को देखते हुए इस बार राज्य में 31 दिसंबर को आयोजित किए जाने वाले सभी धार्मिक और सांस्कृतिक सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा सरकार ने लोगों से नए साल पर धार्मिक स्थलों पर जाने से बचने और नए साल का स्वागत घरों में ही रहकर सादगीपूर्वक करने की अपील यहाँ पर सरकार ने की है। वही नए साल पर होटल, रेस्टोरेंट और पब्स रात 11 बजे तक ही खुले रह सकेंगे। वही संशोधित आदेशों के साथ यहाँ पर सरकार ने लोगों से 31 दिसंबर के दिन समुद्र तट, उद्यान और खासतौर पर गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव और गिरगांव चौपाटी आदि जगहों पर न जाने की अपील की है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने के साथ ही मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करने का निर्देश यहाँ पर दिया है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस को यहाँ पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश यहाँ पर दिया है। अब आपके लिए काम की खबर 2021 पर अमेज़न का बड़ा ऐलान, 3 दिन के लिए लगभग आधी कीमत पर मिलेगा हर सामान। वर्ष 2021 के उपलक्ष्य में अमेज़न ने इस बार भारतीय यूजर्स को अनोखा ऑफर देने का निर्णय लिया है। इस खास पहल पर Amazon.in ने मंगलवार को मेगा सैलरी डेज का ऐलान किया है। ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल के इस पहल से यहाँ पर टीवी, फ्रिज और होम अप्लायंस, स्पोर्ट और ऑटो प्रोडक्ट्स और खिलौने सहित कई चीज़ों पर भारी छूट दी जाएगी। ये योजना 1 जनवरी से 3 जनवरी के बीच चलाई जाएगी। वही Amazon ने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि भारतीय यूजर्स Amazon.in पर मेगा सैलरी डेज के दौरान ग्राहक सैमसंग, LG और अन्य कई तरह की कंपनियों के बड़े ब्रांड के महंगे उत्पाद खरीदकर भारी बचत कर सकते हैं। वहीं होम टाउन और केयरफिट और स्विफ्टविल के अलावा सोनी और JBL में भी यहाँ पर छूट इन कंपनियों की यहाँ पर प्रोडक्ट पर आपको दी जाएगी। वहीं Amazon की इस सेल में बड़े उपकरणों पर 40% और सबसे अधिक बिकने वाली वॉशिंग मशीनों पर 35% और एयर कंडीशनर पर 35% और माइक्रोवेव पर 40% की छूट आप ले सकेंगे। इसके अलावा टीवी सेट पर भी ग्राहकों को 30% का डिस्काउंट मिलेगा। यही नई वेबसाइट पर बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड EMI का उपयोग करने वाले ग्राहकों को 10% यानी 1250 रुपये तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। इसी तरह EMI पर भी 1500 रुपये की छूट देने का यहाँ पर छूट का ग्राहक फायदा उठा पाएंगे। कर्नाटक सरकार ने स्टूडेंटों को फ्री लैपटॉप देने का ऐलान किया है। राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही खास स्कीम के तहत छात्रों को फ्री लैपटॉप वितरित किया जाएगा। इसके लिए आपको कर्नाटक सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद स्टूडेंट को अपने आप को इस पर रजिस्ट्रेशन कराना आपका होगा। वह राज्य सरकार की ओर से एरिया के हिसाब से लिस्ट जारी की गई है जहां से स्टूडेंट यहाँ पर फ्री लैपटॉप ले सकते हैं। राज्य सरकार की ओर से लॉन्च की गई ये स्कीम कर्नाटक के निवासियों के लिए ही है। वही ये स्कीम केवल SC
यहाँ पर एसएससी और एसटी और ओबीसी छात्रों के लिए ही है। वही 12वीं में न्यूनतम 85% अंक जरूरी होने चाहिए, जिसके बाद आपको सरकार की ओर से लैपटॉप मिलेगा। वही छात्रों ने पढ़ाई राज्य सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त स्कूल या कॉलेज से की हो। वही कर्नाटक सरकार की फ्री लैपटॉप स्कीम पाने के लिए आय का मानक 2 लाख रुपए यहाँ पर तय किया गया है। आपको बता दें कि जिन स्टूडेंटों को लैपटॉप दिया जाएगा उन्हें पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर मेडिकल में एडमिशन लिया हो। दरअसल कर्नाटक सरकार सिर्फ उन स्टूडेंटों को लैपटॉप देगी जो आगे प्रोफेशनल स्टडीज करना चाहते हैं। अब बात करें देश भर के कोरोना आंकड़ों के, तो देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं 20,550 नए कोरोना के केस। 26,572 लोग हुए हैं पिछले 24 घंटों में ठीक। देश में कोरोना वायरस के मामले अब घटते जा रहे हैं। अब रोजाना जितने मामले सामने आए उससे ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 20,550 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। वही 26,572 लोग ठीक भी हुए। इसी के साथ भारत में संक्रमण से ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट यहाँ पर 95.52% हो गई है, जबकि मृत्यु दर 1.45% है। वही अब तक देश में यहाँ पर कोरोना के कारण 1,48,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों के अंदर 286 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना से कुल मामलों की संख्या 1,02,44,853 हो गई है। वही आंकड़ों के मुताबिक देश में अब कुल 2,62,272 लोगों का इलाज चल रहा है। अब तक कुल 98,34,141 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वही इस महामारी से अब तक 1,48,449 लोगों की कोरोना के कारण भारत में मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में प्रति 10 लाख आबादी में सबसे कम केस है। वही भारत में प्रति 10 लाख आबादी में जहां 7,408 केस है, जबकि दुनिया के बाकी देशों की बात करें तो यूएस में 56,869 केस है। वही फ्रांस में 38,550 और ब्राजील में 35,123 केस है। वही इटली में 33,867 केस है। वही यूके में 33,708 और रसिया में 21,051 केस प्रति मिलियन है। इसी तरह प्रति 10 लाख की आबादी में इस वायरस से मृत्यु की बात करें तो भारत में ये 107 है, जबकि दुनिया के बाकी देशों की बात करें तो प्रति 10 लाख आबादी में इटली में 1189, यूके में 1042 और फ्रांस में 955 और ब्राजील में 897 है। वही रशिया में 378 लोगों की यहाँ पर इस संक्रमण से मौत हुई है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।